नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट पे। दोस्तों, नंबर सिस्टम के सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी करनी और घातांक। अगर इससे पहले के वीडियोस किसी ने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहे तो वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्ट्स एंड इंडाइसेस। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. आइए शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। आप एग्जांपल देख ही पा रहे हैं, x इज इक्वल टू अंडर रूट में 7, फिर उसके अंडर रूट में एक 7, फिर अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 7, ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जानते हैं इनफाइनाइट में से अगर एक माइनस कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सागर में से अगर एक लोटा जल आप निकाल लोगे तो क्या सागर पे फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, सागर वैसा की वैसा ही रहेगा। तो हम ये कह लेते हैं, आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में इजीली कि ये एक पैटर्न बन रहा है, x इज इक्वल टू रूट 7, फिर उसके अंडर रूट में 7, फिर अंडर रूट में 7, तो ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इस नंबर को अगर हम यहां से देखना स्टार्ट करें तो हमें ये भी x ही दिखाई देगा। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रूट में 7, और इस पूरी टर्म को मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं दोस्तों। ये जो पूरी टर्म है इसे हम x के जैसे देख सकते हैं, तो इसकी जगह हम यहाँ पे x रख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे x रख दिया तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। आप चाहें तो ऑप्शन देख के वैल्यू पुट अप करके भी देख सकते हैं जो ऑप्शन आपको गिवन है, नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, इसको इधर लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x इज इक्वल टू 0, और x आप कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके दो आंसर हो गए, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 7, यानी दोनों ही इसके आंसर हो गए। तो इस तरीके से ये टिपिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए इसी कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। अगर ये क्वेश्चन इसी तरीके से गिवन हो तो देखिए, यहाँ पे ये इनफाइनाइट टाइम्स गिवन नहीं है, यहाँ पे ये 4 टाइम्स गिवन है। इनफाइनाइट टाइम्स गिवन नहीं है, 4 टाइम्स गिवन है। तो क्या यहाँ पे भी हम इसे x मान के ट्रीट कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी डेवलप करवाऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसे हम बेसिक यानी कि हमारे जो बेसिक मैथमेटिक्स है, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है, उस तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर करेंगे, राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, फिर आ जाएगा रूट 7, फिर ये आ जाएगा रूट 7, फिर ये आ जाएगा रूट 7। इसके बाद हम दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 7 की पावर स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा 7। बाकी इधर क्या आ जाएगा, रूट 7, और फिर ये आ जाएगा रूट 7। अगेन अभी भी रूट है तो हमें दोबारा से स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 8 बराबर 7 की पावर, यहाँ पे हो जाएगी 4, यहाँ पे 7 की पावर हो जाएगी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये रूट हट जाएगा 7, और ये साथ में एक रूट अभी भी है। तो इसका मतलब हमें एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी x की पावर 16 इज इक्वल टू 7 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8। यहाँ पे हम करेंगे 7 की पावर हो जाएगी 4, यहाँ पे हो जाएगी 7 की पावर 2, और यहाँ पे हो जाएगी 7। तो अब जाके इस प्रॉब्लम में हम रूट मुक्त हो गए, यानी स्क्वायर रूट यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है। आगे क्या करना है दोस्तों, आगे आप पावर ऐड कर दीजिए। हम जैसा कि जानते हैं 8 4 12 13 14, इनसे 8 4 12 2 14 और 1 15, टोटल हो गए यहाँ पे 15। तो x7 की पावर हमारे पास कितनी आ गई, 15, और x की पावर कितनी आ गई, 16। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी तो क्या करना है दोस्तों, 7 की पावर 15, और ये जो 16 पावर है ये बटे में आ जाएगी 7 की पावर 15 बटे 16, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, परंतु क्या यही मेथड लगाएंगे एग्जामिनेशन में, क्या यही अप्रोच जाएगी एग्जामिनेशन में? जी नहीं दोस्तों, हमें इसके लिए एक शॉर्टकट डेवलप कर देना है दोस्तों। क्या आप जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2, रूट 2। आप सभी जानते हैं स्क्वायर रूट का मतलब होता है इधर पावर 2, यानी कि 1/2 पावर होती है। कितनी बार स्क्वायर रूट है, देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, कितनी बार स्क्वायर रूट है। अगर इसे 2 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे, इसे 2 मानेंगे, तो कितनी बार हो रहा है ये, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो जो ये वैल्यू है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए और नीचे कर दीजिए पावर 16, और ऊपर इसी में से एक माइनस करके आंसर लिख दीजिए x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से। दोबारा सुनिए दोस्तों, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 2, यानी कि पावर 1/2। तो आप क्या करेंगे, कितनी बार स्क्वायर रूट है यहाँ पे, 4 बार स्क्वायर रूट है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, जो भी ये नंबर है 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी नंबर हो, उसके नीचे आप क्या लिख देंगे, पावर में 16। जो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, जितनी बार भी है मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, और एक माइनस करके ऊपर लिख देंगे, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए मैं एक और बार यहाँ पे 7 जोड़ दूं तो क्या आंसर होगा,
आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसका लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 7 की पावर नीचे आ जाएगा 32 और एक माइनस करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 की पावर 31/32। जो ये नंबर है उसी की पावर में आंसर आने वाला है। जितने बार रूट है आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, नीचे आ जाएगा और एक ऊपर माइनस करके लिख देंगे, डायरेक्टली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और प्रॉब्लम, x इज इक्वल टू रूट में 6 प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, इसी तरीके से सीरीज जा रही है इनफाइनाइट टाइम्स तक की। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, हमें इसको x मान लेना है, जैसा कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी किया था। ये पैटर्न जो कि रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है, तो इसे भी हम x के जैसे देख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट में से एक आप माइनस कर भी लेंगे ना दोस्तों, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, आप बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, इसको इधर लेके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी द्विघात समीकरण बन गया इक्वल टू 0। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से सारे मेथड्स को भी एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर 6 के टुकड़े करने हैं, माइनस में आना है तो माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, दिस इज x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 1x बराबर माइनस 2 और 1x बराबर 3 आ जाएगा। दोस्तों ये तो हुआ हमारा ट्रेडिशनल मेथड। अब हम बात करते हैं, एक शॉर्टकट कॉन्सेप्ट भी डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रोफाइल में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला माइनस वाला एग्जांपल आंसर आपको कभी कभी गिवन में नहीं होता, आपसे डायरेक्टली प्लस में ही कुछ पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सीरीज देखनी है, x इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस रूट में इसी तरह की इनफाइनाइट तक चल रही है। अगर इनफाइनाइट तक चल रही है तभी एप्लीकेबल है, इस चीज को याद में रखिएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि 6 के टुकड़े कुछ इस तरीके से कीजिए, 6 के टुकड़े कुछ इस तरीके से कीजिए कि दोनों में डिफरेंस हमेशा 1 का है, यानी कि आप जानते हैं 6 को आप लिख सकते हैं 3 into 2, तो देखिए डिफरेंस कितना है इन दोनों में, 1। तो ये हो गए 6 के टुकड़े, यानी 6 के टुकड़े आपने कर दिए 3 और 2। अब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर ये सीरीज प्लस में है, ध्यान दीजिए, अगर ये सीरीज प्लस में है तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, और अगर ये सीरीज माइनस में है तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि ये सीरीज कैसी चल रही है, प्लस में। एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहीं पे अगर मैं इसको इस तरीके से बोलूं, 72 माइनस 72 माइनस 72 इसी तरीके से चल रहा है ये इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो क्या आंसर होगा दोस्तों, 72 को आपको तोड़ना है दो ऐसी नंबर में कि दोनों का डिफरेंस आए 1। तो आप जानते हैं 9 8 72 होता है, एक 9 लिख लीजिए, एक 8 लिख लीजिए। कौन सा इसका आंसर होगा दोस्तों, ये सीरीज कैसी है, ये सीरीज माइनस की है, तो आंसर हो जाएगा इसका 8। डायरेक्टली आप कह सकते हैं, आपका टाइम यहाँ पे बहुत बच जाएगा। अगर यहीं पे मैं प्लस कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9। आप चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड भी मैंने आपको बता दिया, आप उससे सॉल्व करके दे सकते हैं, एक आंसर जो होगा वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ये भी एक आंसर होता है ट्रेडिशनल मेथड से करने पर ऑप्शन के हिसाब से गिवन नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली इस हिसाब से कर सकते हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों एक और चीज, दोनों ही मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों ही पता होनी चाहिए। अगर आपको ऑप्शन इसी तरह से गिवन है तो आप ये वाला मेथड अपनाइए, अपना टाइम बचाइए। और अगर आपसे पूछा जाता है या दोनों ऑप्शन पूछे जाते हैं, दो आंसर दिए जाते हैं ऑप्शन में, तो आपको ये वाला मेथड अपनाना चाहिए। अगर एक दिया जाएगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, एक और प्रोफाइल का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं। दोस्तों अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन गिवन हो या इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसे ऐड करते हैं, उसके बाद यहाँ लिख देंगे नीचे 999, फिर मल्टीप्लाई बाय 999। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पर इनको मल्टीप्लाई करने में टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए इसे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि हम सभी कह सकते हैं, ये 3/2 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 1/2। 1 1/2, देखिए 2 into 1 2 + 1 3/2, ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं 1 + 1/2, तो मुझे बताइए क्या ये सेम चीज है या अलग है। आप देखिए यहाँ पे 2 1 जा 2 + 1 3/2, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना दोस्तों, 1 + 1/2। कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई बोला जाए 3 सही 3/4, तो उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 + 3/4, एक ही तो बात है। आप चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए, 4 × 12 = 15/4, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 12 12 × 3 15/4, तो सेम है या नहीं है।
अगर ये चीज आपको समझ में आई दोस्तों, सबसे पहले इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस पोर्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 999 प्लस 995 अपॉन 999। ये आप इजीली इसे लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे समझना है। ये 999 है और ये 995 है। मैं 995 में क्या जोड़ दूं कि 999 आ जाए, क्योंकि 999 आ जाएगा तो ये 1 बन जाएगा और इजीली इसके साथ ऐड हो जाएगा। दोस्तों क्या जोड़ रहे हैं कि ये 999 आ जाए, आप बताइए। 995 में 4 जोड़ देंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 जोड़ देता हूं तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, कितना बन जाएगा, 995 प्लस 4 999 से बटे 999 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000। इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों 999 से, आपका आंसर आ जाएगा 999000। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। नहीं दोस्तों, हमने एक 4 एडिशन किया था खुद की मर्जी से। अगर हम कुछ ऐड करते हैं ना तो आप यकीन मानिए उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। जो हमने 4 ऐड किया था उसे हम लास्ट में सॉल्व करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 4 गए 6, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, यानी आपका आंसर आ जाएगा 998996। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर सॉल्व करके देख लीजिए दोस्तों, यही आंसर आपको मिलेगा। तो सिंपल से है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको कुछ ऐसी नंबर ऐड करनी है जिससे ये 1 बन जाए या पूरा नंबर बन जाए, फ्रैक्शन में ना रहे। तो इसके लिए मैंने 4 ऐड किया, आपने देखा ये 1 बन गया, ये इससे ऐड हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। आपने 4 ऐड किया था, आप लास्ट के आंसर में 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व। फ्रेंड्स, अगर प्रीवियस प्रॉब्लम से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप चुटकी बजाते ही उड़ा दोगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है 999 1/7 प्लस 999 2/7, इसी तरीके से 6/7 तक गिवन है। क्या हमें ऐसा वाला मेथड अपनाना चाहिए, मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर हम सॉल्व करेंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, कॉन्सेप्ट इसी चीज के लिए सीखा था। हमें क्या करना है आप जानते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7, इसी तरह से लिख सकते हैं। तो लिखने भी क्यों, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इतना दिमाग तो हमारे पास है ही। देखिए दोस्तों 999 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, तो सिंपली मैं 6 बार प्लस ना करके 6 बार मल्टीप्लाई कर लेता हूं। उसके अलावा क्या बचा, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7। डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। 21/7 का मतलब कितना होता है दोस्तों 3, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, सिंपल हो गया क्वेश्चन। 9 6 जा 54, ये हो जाएगा 5 9, ये हो जाएगा आपके पास 5, या क्या हो जाएगा 5994 प्लस 3, यानी कि आपका आंसर आ गया दोस्तों 5997। दोस्तों यकीन मानिए इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इससे जल्दी प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये है इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो नंबर सिस्टम पे, जिसमें हमने सर्ट्स एंड इंडाइसेस के प्रॉब्लम देखे, करनी और घातांक के। दोस्तों इसके बाद कुछ विविध प्रकार के प्रश्न, अच्छे क्वेश्चंस हैं, और साथ में एलसीएम एंड एचसीएफ के 1 या 2 प्रोफाइल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है यार, प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों में। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट को। साथ ही दोस्तों ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर अवर फर्दर अपडेट्स। धन्यवाद।